हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। वर्गो, ये रीडिंग है आपके लिए। कन्या, अगर आपका जन्म का राशि लग्न कहीं भी वर्गो है, आपका अगर सन साइन वर्गो है या तो मून साइन असेंडेंट कहीं पे भी वर्गो है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग ये रीडिंग करेंगे आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर। हमारा रीडिंग का फोकस रहेगा आपके लव लाइफ के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। ठीक है, चलिए वर्गो शुरू करते हैं आपका रीडिंग अलॉन्ग विथ 3 कार्ड्स। वर्गो पास्ट एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड पेशेंस। वाओ। वर्गो प्रेजेंट एनर्जी 8 ऑफ फायर। वाओ। वर्गो फ्यूचर एनर्जी, ओ माय गॉड, किंग ऑफ अर्थ। ब्यूटीफुल। अरे इसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? एक सेकेंड, या नाउ इट इज़ ओके। आपको दिखाई दे रहा है, राइट? बहुत सुंदर एनर्जी है। जैसे वर्गो अभी टॉरस का भी रीडिंग कर रही थी, वहाँ पे क्वीन ऑफ अर्थ आए थे, और यहाँ पे देखो आप पेशेंस। लाइक आप जैसे अपना खुद की सारी तकलीफ़ों को ना एकदम गले से लगा के चुपचाप बैठे थे। जैसे स्पिरिट को बोल रहे थे जितना एग्जामिनेशन लेना है, जितना मेरा एग्ज़ाम लेना है ले लो, आई एम रेडी फॉर इट। बट उसके बाद देखो प्रेजेंट सिचुएशन 8 ऑफ फायर। 8 ऑफ फायर मतलब जैसे स्पिरिट खुद आपको ये देखिए, जैसे आप जंगल के बीचों बीच जा रहे हो, स्पिरिट आपको रोशनी जला जला के रास्ता दिखा रहा है। वही तो होता है जो खुदा के ऊपर भरोसा करता है, खुदा उसको रास्ता दिखाता है, वही दिखा रहा है। एंड फाइनली फ्यूचर में क्या हो रहा है, किंग ऑफ अर्थ, इस एनर्जी में आप आ रहे हो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर किंगडम। राजा का मतलब तो वही होता है ना, अपना राज्य पाठ संभालना। और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड में आया है लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, और इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं। अभी विजडम ऑफ द ऑरेकल से हम 3 कार्ड ले लेंगे और इस कार्ड का क्लैरिफाइंग कार्ड के हिसाब से यूज़ करेंगे। देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर वर्गो, कन्या। ओके, फर्स्ट कार्ड, अच्छा एक सेकेंड। फर्स्ट कार्ड टू द सी। अच्छा, सेकेंड कार्ड रीजेनरेशन, एंड द थर्ड कार्ड इज़ हैप्पी। वाओ, अब तुम राजा बन जाओगे तो खुश तो रहोगे, राइट? जायज़ सी बात है। या चलो अभी लेनॉर्मैन डेक से और 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और अगर आप दोबारा वापस आके सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। फर्स्ट कार्ड द माइस, सेकेंड कार्ड द शिप, थर्ड कार्ड द स्नेक। एटीट्यूड, you're showing your real attitude, वो राजा वाला एटीट्यूड, या you're planning, आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। सो नाउ द फाइनल क्लैरिफाइंग कार्ड्स, इसको ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा ट्रिप पे गई हुई थी। आसाम गुवाहाटी गई थी मैं माँ कामाख्या से मिलने, और फिर अरुणाचल गई थी 0 पॉइंट पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग है, सिद्धेश्वर शिवलिंग। वहाँ पे मैं महामृत्युंजय का यज्ञ करने गई थी। तो उसके बाद से थोड़ा तकलीफ़ में हूँ, मतलब तभी थोड़ा ठंडा लग गया, वहाँ पे बहुत कोल्ड है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा ठंड लग गया है, बाकी सब ठीक है। ओके, चलिए शुरू करेंगे आपकी पास्ट एनर्जी से। ठीक है, पास्ट एनर्जी का पहला जो कार्ड है वो है पेशेंस। इस कार्ड का नंबर है 14। इसको दूसरे डेक में टेम्परेंस कार्ड भी कहते हैं। सैजिटेरियस एनर्जी है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप
इंतज़ार में हो। बहुत लंबा है ये इंतज़ार, क्योंकि आज अगर मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या, मैं तो कहूँगी सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जैसे दुनिया बहुत ज़्यादा स्लो है। हमारी लाइफ में ना कुछ फेज़ एकदम स्लो हो गया है, हम चाह के भी उसको फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। वाई? ये जो ट्रांजिट्स होते हैं ना, ये जो सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें एक वक्त आता है जब हम लोग चाह के भी ना कोई भी काम फास्ट नहीं कर सकते। तो आपकी ज़िंदगी का भी कुछ फेज़ में एकदम स्लो हो गया है। सो आप अपनी कर्म योग को लेके ज़्यादा चिंतित हो। योर फोकस इज़ ऑन योर फाइनेंस, कैरियर, कब मैं पहुंचूंगा उस जगह पे, कब हम राजा बनेंगे। ऐसा एक स्थिति में आप कर ही जा रहे हो, पेशेंस दिखा रहे हो। देखो आपका टाइम देखो कैसा, जैसे स्टैग्नेंट टू द सी। बैठे हो तो बैठे हो, मे बी यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो, बट कभी कभी होता है ना हम लोगों को ना वन ट्रिप में फ़्लाइट नहीं मिलता, मतलब ब्रेक करके भी जाना होता है। शायद आपको जाना है कलकत्ते से वाइजैक, बट देर इज़ नो सिंगल लाइक एक ही बार में नहीं हो रहा है। सो आपको क्या हो रहा है ना, वाया होके जाता है। आप हैदराबाद जा रहे हो, हैदराबाद में जाके 6 घंटा बैठे हो, उधर से फिर आपको वाइजैक का फ़्लाइट मिल रहा है। तो ये जो ऐसे कनेक्टिंग फ़्लाइट जो कि 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटा भी नहीं, 2.25 घंटे का जो सफ़र है कलकत्ता टू वाइजैक, बट वहाँ पे आप एट द एंड ऑफ द डे देख रहे हो 7 to 8 आवर्स आपका लग गया बिना मतलब का। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रहे थे। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, बट स्पिरिट बोल रहा है द कार्ड नंबर 7 एंड द कार्ड नंबर 14। 4 + 1 = 5। 5 का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। अब बिग पॉजिटिव चेंज, सिर्फ पॉजिटिव चेंज बोलूँगी ना तो कम बोलना होगा, तो बिग पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और कुछ भी बड़ा होने से पहले ना ऐसी परिस्थिति पूरा काम शांत, मतलब समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। और ये है आपका आउटर वर्ल्ड, आपका इनर वर्ल्ड का हालत देखिए। माइस कार्ड नंबर 23, यहाँ पे भी देखो 3 + 2 = 5। 5 अंदर में भी ना जैसे आप अपने आप को काट रहे हो। यू आर आस्किंग योर सेल्फ, चल क्या रहा है, क्या मैं मर जाऊँ? नहीं, प्लीज़ मत मरो। नो, ऐसा सिचुएशन है। इवन आप खुद के साथ दो मन कर रहे हो क्या रहा है, माई लाइफ, वाई आई एम स्टक, क्यों ऐसा हो रहा है। और इसीलिए ना आप दो मन कर रहे हो, आप जगलिंग कर रहे हो परिस्थिति को लेके, करूँ क्या। फोकस है आपका फाइनेंस के ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट यस, इट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट कि आप इम्पेशेंस नहीं दिखा रहे, इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो, आप पेशेंस दिखा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है भाई, हम अपना बाल भी नोच लेंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि होना तो वही है जो मंजूर खुदा को है। खुदा को जो मंजूर है वही होगा, तो हम अपना दिमाग क्यों ख़राब करें, यही दिख रहा है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि शायद पूरा कार्ड आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बट कैमरा का पोजीशन मैं और चेंज नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए ऊपर उठा के दिखाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में अभी धीरे धीरे आपको रोशनी दिखाई दे रहा है, आपको समझाया जा रहा है दिस इज़ द वे यू हैव टू गो। आपको इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ने की रास्ते दिखाई दे रहा है। बट उसमें भी रीजेनरेशन का मतलब अच्छा, यहाँ पे है कार्ड नंबर 8। 8 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ अबांडेंस। आपको उस रास्ते पे लिया जा रहा है, बट इट्स अ लिटिल स्लो प्रोसेस, तो इसीलिए आपका दिमाग गर्म हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है। यहाँ पे देखिए रीजेनरेशन का कार्ड नंबर है 46। 6 + 4 = 10। 10 मतलब नंबर 1। तो ये जो रीजेनरेशन, इसका मतलब आपके अंदर और बाहर दोनों तरह की जो पैटर्न या सिस्टम जो भी है उसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और उसी चेंज का काम जब हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो काम तो आप नहीं कर रहे हो, स्पिरिट आपसे करा रहा है। और उस काम को कराने के लिए इतना शांत, इतना स्लो होना पड़ रहा है। एंड आई एम श्योर कि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ, जैसे
एम सॉरी, जैसे कहीं ना कहीं से आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो और एक ही बात आपका दिमाग में घूम रहा है कि पैसा चाहिए भाई, इतना ट्रैवल हो रहा है इधर से उधर, जैसे 10-10 हज़ार के लिए भी आप बोलो हाँ ठीक है आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे आपका हो रहा है। एंड वाई यू आर डूइंग ऑल दिस, क्यों कर रहे हो ये सब? बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस, यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। आप देख रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार का फल मीठा होता है, मुझे इंतज़ार करना है, मुझे इंतज़ार करना है, एंड आई एम वेटिंग। यहाँ पे देखो नंबर 3 दोनों 3 है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 का मीनिंग ये है कि आपका स्पिरिट, आपका जो एंसेस्टर लोग थे ना, उन लोगों की जो आत्माएं हैं, सबका ब्लेसिंग आपके साथ है। सो जो भी परिवर्तन आपके ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी स्लो मोशन में कुछ भी हो रहा है ना, सबको आप खुले दिल से एक्सेप्ट करो, बिकॉज़ जो भी हो रहा है आपके भलाई के लिए हो रहा है। डोंट वरी, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा है, आपका बुरा कोई नहीं करेगा। सो नाउ हम लोग देखेंगे आपका फ्यूचर एनर्जी क्या हो रहा है। और इतना एग्ज़ाम देने के बाद, इतना पेशेंस दिखाने के बाद तभी जाके स्पिरिट आपको राजा बना रहा है। राजा मतलब क्या है? बहुत पैसा, बहुत शोहरत, बहुत ज़मीन जायदाद, ये वो नहीं, उसके वो तो है ही, वो तो सब कुछ है। बट जब किसी इंसान को बहुत कुछ मिलता है, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी तो मिलता है। राजा विदाउट राजपाट ये तो हो नहीं सकता। सो किंग विदाउट अ किंगडम, नो इट्स सॉरी, ये होता नहीं है। सो किंग विद अ किंगडम, आपको अभी राजपाट भी मिला है और आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। इसीलिए ये आपका कार्ड आ रहा है हैप्पी हैप्पी। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8। अगेन वो अबांडेंस वाला, देखो ऊपर से जैसे बरसात हो रहा है। आप देखो कितना, क्या इनोसेंट स्माइल है, ब्यूटीफुल स्माइल। जैसे स्पिरिट ने आपको, बंगाली में कहावत होता है ना, उजाड़ करे देवा, मतलब भर भर के देना, जैसे छप्पर फाड़ के रहे। थैंक यू सो मच स्पिरिट, छप्पर फाड़ के दे रहा है आपको। आप बहुत खुश हो, बहुत एकदम बच्चे की तरह। और इस एटीट्यूड में भी कहीं ना कहीं स्पिरिट आपके पास है और आपको समझ में आ रहा है कि स्पिरिट इज़ डूइंग एवरीथिंग। देखो ये जो सांप होता है ना इस पिक्चर में, ये जो कार्ड है द स्नेक करके, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कहीं ना कहीं आपका ये जो डिले होना, आपका ये जो सारी नेगेटिव थिंग्स आपके लाइफ में होना, इसके पीछे हो सकता है कि कोई पितृ दोष है आपके फैमिली में, जिसके कारण आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। नाउ इट इज़ ओके, बट अगर हो सके तो पितृ दोष का निवारण ज़रूर करिएगा। राहु केतु का पूजा करना बहुत बहुत अच्छा होता है। राहु केतु का पूजा आप कालाहस्ती में, श्री कालाहस्ती टेम्पल है तिरुपति बालाजी के टेम्पल के पास, तो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जाके आप करा सकते हो। तो ये कराना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी फाइनली यू आर डूइंग पार्टी, आप पार्टी कर रहे हो, बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा। और उन लोगों के साथ आप पार्टी कर रहे हो, उन लोगों के साथ आप अपनी खुशियों को बांट रहे हो, जो लोग ये पूरा आपकी जर्नी में, जिन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से जो लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, उन सब के साथ आप अपना किंगडम और अपना राजा होने का जो खुशी है वो सब कुछ बांट रहे हो। एंड दैट इज़ सो गुड। अब बहुत खुश हो, आपके साथ के सारे लोग बहुत खुश है। एंड योर एटीट्यूड, योर एवरीथिंग इज़ बीइंग ब्लेस्ड। काउंट हो रहा है सब कुछ। ये जो स्नेक वाला कार्ड है, इससे और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि दिस शुड बी योर एटीट्यूड। देखो इस लेडी का एटीट्यूड देखो, जैसे ना घमंड है ना कुछ, बट एक पर्सनैलिटी है। दिस लेडी नोज़ इट्स हर बाउंड्री। आपको भी एक बाउंड्री खींचना पड़ेगा, ठीक है? खुश हो, फेस्टिवल है, मतलब आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट देयर शुड बी वन बाउंड्री। ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? लॉर्ड शिवा ट्रांसेंड, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। एक्चुअली स्पिरिट बोल रहा है, शिव शंभू बोल रहा है कि आपको सब कुछ दिया हुआ है, अभी खड़े हो जाओ और
शुरू करो, खुद को पहले ऑनर करो, खुद के अंदर, क्योंकि एक कहावत है ना, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हमारे अंदर ही खुद ब्रह्मा बैठे हुए हैं। बाहर पत्थर को पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर उस पत्थर में आपको वो ब्रह्मा का रिफ्लेक्शन दिखता है, देन इट इज़ ओके। बट खुद को पहले रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना सीख लो, देन स्टेप्स आर बीइंग गिवन। सारी रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। यहाँ पे जैसे रास्ते में रोशनी देके रास्ता दिखाना, ये सब कुछ अपने आप होता जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ विश्वास करो और खुद के अंदर की भगवान को पहचान कर लो। डांस विद द यूनिवर्स। अभी जब आप सब कुछ उनकी बातें मानने लगोगे, उनके अकॉर्डिंग चलने लगोगे, तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको ब्रह्मांड के ऊपर नचाने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सो वही हो रहा है आपके साथ। यू आर वेरी मच लॉयल टू द गॉड, और आपको वही राजपाट दिया जा रहा है संभालने के लिए। इट्स रियली एन ऑनर। बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत खुश हूँ। वर्गो, इवन टॉरस का भी बहुत अच्छा रीडिंग है, वर्गो का भी एनर्जी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा है। आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग ऑनर्ड एक्चुअली। बहुत खुश रहिए, एंजॉय करिए अपना जर्नी को, अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन को, अपना ये अंदर एंड बाहर का सारे सिचुएशन के साथ ये जो लड़ते मरते पेशेंसफुली चलने का जो ताकत है, इसको और बढ़ाते जाइए। बहुत खुश रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपकी दूसरे रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।